हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसब्राइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट के लिए दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स है। फर्स्ट है ऊपर के साइड में 25,200 और नीचे के साइड में है 24,900। ठीक है, तो दोनों में से जो भी ब्रीच होगा आपको अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे लेवल्स यहाँ पे दिखाई आपको पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज अगर हम देखें तो निफ्टी 50 ने 25,200 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। सो 25,219 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी कि कल क्या निफ्टी 50 इसको सस्टेन कर पाएगा। अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो यहाँ पे गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए अप टू द लेवल्स ऑफ 24,900। ठीक है, रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं इन्फोसिस के। तो इन्फोसिस के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 8.6% यहाँ पे अप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर -1.6% यहाँ पे डाउन है। ठीक है, रेवेन्यू की अगर हम देखें तो 7.5% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर अप है। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.3% यहाँ पे अप है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, तो यहाँ पे ये ग्रो हुई है 3.8%। ठीक है, ईयर ऑन ईयर 3.8% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर को अगर हम देखें तो 2.6% की यहाँ पे ग्रोथ है कांस्टेंट करेंसी। आईटी कंपनी ऑलवेज अर्न इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो उनको यहाँ पे रुपीज़ में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो रहती है ना वो ऐसी रहती है कि अगर हम देखें तो जो भी आईटी कंपनी यहाँ पे अर्न करती है डॉलर में, तो उसको उनको कन्वर्ट करना पड़ता है आईएनआर में। ठीक है, इंडियन रुपीज़ में। तो जो भी फ्लक्चुएशन रहता है तो उसको एक्सक्लूड करके जो भी एक निकल के टर्म आती है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू करेंसी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे जंप हमें दिखाई पड़ रहा है। और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है तो उन्होंने बोला है कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू रेज टू 1 to 3%, जो कि पिछले साल उन्होंने बताया था कि 0 to 3% यहाँ पे हो सकती है। तो एक अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने पहले जो भी यहाँ पे अगर हम देखें तो लेवल सेम है 0 to 3%, लेकिन यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे 1% की यहाँ पे कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ रही है। और मार्जिन गाइडेंस उन्होंने यहाँ पे बोले हैं कि 20 to 22% यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे रह सकते हैं। और जो भी पिछले साल अगर हम देखें तो मार्जिन यहाँ पे 24%। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट ओके रिजल्ट्स है, मतलब इतने भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स नहीं है जिसकी वजह से कल हमें मार्केट में इन्फोसिस के इसमें यहाँ पे ब्लास्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस का जो एडीआर है वो यहाँ पे 2% तक यहाँ पे अप है। ठीक है, इन्फोसिस का जो भी एडीआर है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, 2% की तेजी हमें दिखाई पड़ रही है इन्फोसिस की एडीआर में। तो यहाँ पे पॉजिटिव की अगर हम बात करें, जो भी इन्होंने बोला है कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, तो यहाँ पे उन्होंने जो भी दिया है तो 1 to 3% का इन्होंने जो भी कांस्टेंट करेंसी इन्होंने रेस की है, उसी की वजह से आपको मार्केट में कल इसका मतलब अच्छी यहाँ पे ग्रीनरी हमें दिखाई पड़ सकती है इन्फोसिस में। लेकिन एज पर मी रिजल्ट ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है। एज पर द टीसीएस रिजल्ट अच्छे हैं। एज पर द एस्टिमेशन अगर हम बोले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी है वो अबव एस्टिमेशन है, यहाँ पे रेवेन्यू भी अबव एस्टिमेशन है, EBITDA और EBITDA मार्जिन यहाँ पे इन लाइन है। तो रिजल्ट यहाँ पे अच्छा है इन्फोसिस के। स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हो, तो स्टॉक में लगभग 2000 के यहाँ पे हाइज लगाए थे। ठीक है, 2000 से हाइज को यहाँ पे लगा के स्टॉक फिल एज लो एज 1500 तक स्टॉक ये मतलब आया था। तो वहाँ से भी बाउंस बैक दिखा के स्टॉक अभी चल रहा है 20 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे स्टॉक ही चल रहा है। तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। परसिस्टेंट के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो परसिस्टेंट तो मतलब आज ऑलरेडी 2% यहाँ पे डाउन था अहेड ऑफ दिस रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट यहाँ पे 38.7% अप है। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.4% अप है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे अप है 21.8% अप है और 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे अप है। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू में हमें यहाँ पे जंप दिखाई पड़ रहा है। और मार्जिन की अगर हम बात करें तो मार्जिन यहाँ पे आए 15.5% के, जो भी एस्टिमेट थे 15.7% के। ठीक है, तो धंधा यहाँ पे बढ़ रहा है एज पर द अगर हम देखें तो टीसीएस के मुकाबले परसिस्टेंट के रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं। उसके बाद अगर हम इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस के मुकाबले तो इन्फोसिस में तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यहाँ पे ड्रॉप था, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं। और रिजल्ट्स ने यहाँ पे बीट किया है एस्टिमेशंस के, जो भी एनालिसिस थी उसको यहाँ पे परसिस्टेंट ने बीट किया है और 15 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया। ठीक है, 15 रुपीज़ पर शेयर। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, स्टॉक चल रहा था 6800 के प्राइस पे। ठीक है, और वहाँ से स्टॉक यहाँ पे गिर गिर के पहुँच गया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक यहाँ पे पहुँच गया था 5400 के प्राइस पे। तो अभी स्टॉक में अगर हम देखें तो आज स्टॉक 2% तक यहाँ पे डाउन था। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। तो स्टॉक में यहाँ पे अच्छी खासी धुलाई हो चुकी है क्योंकि पूरा का पूरा आईटी सेक्टर ही यहाँ पे डामाडोल चल रहा है बिकॉज ऑफ द टैरिफ इशू। ठीक है, तो स्टॉक आप स्टडी कर सकते हैं और स्टॉक इज रेंजिंग इन द रेंज ऑफ 200 डे। और ये जो भी दो मूविंग एवरेजेस है, एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज और एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, इन दोनों के बीच में ये स्टॉक यहाँ पे घूम रहा है। एसआरएफ के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो एसआरएफ के रिजल्ट्स वीक है। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम बात करें, रेवेन्यू 12% डाउन है, प्रॉफिट 18% डाउन है, EBITDA 13% डाउन है और मार्जिन भी यहाँ पे हमें डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे आया 432। ठीक है, और ईयर ऑन ईयर कितना था ये था 252। ठीक है, मतलब ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जंप है। उसके बाद रेवेन्यू की अगर हम बात करें, रेवेन्यू अब कितना है 3819, तो पिछले साल रेवेन्यू कितना था 3464 करोड़। ठीक है, मतलब रेवेन्यू में भी यहाँ पे जंप है। मार्जिन की अगर हम बात करें, मार्जिन अभी कितने आए, मार्जिन अभी आए 21.7% के, जो कि पिछले साल कितने थे 17% के। ठीक है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे मतलब वीक है और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट यहाँ पे अच्छे है। और 4 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड एसआरएफ ने यहाँ पे अनाउंस किया है।
स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक आप कहेंगे तो मतलब रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि रिजल्ट्स यहाँ पे बुरे हैं, क्योंकि प्रॉफिट में अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा, यहाँ पे अगर हम देखें 120% का यहाँ पे जंप है, ठीक है, प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें। लेकिन स्टॉक भी तो आप देखो, पिछले साल 2024 में स्टॉक का किस प्राइस पे चल रहा था, स्टॉक चल रहा था 2300। स्टॉक ने यहाँ पे हाईज मारे हैं 3200। मतलब ये जो भी 50% है स्टॉक ने एक ईयर में यहाँ पे 40% के यहाँ पे रिटर्न आपको दे दिए। और स्टॉक का प्रॉफिट कितना बढ़ा है एक साल में, 50% बढ़ा है। मतलब सॉरी, स्टॉक का जो भी प्रॉफिट है वो यहाँ पे कितना बढ़ा है, 100%। तो स्टॉक में जो भी ऑलरेडी ये जो भी गुडनेस है वो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब फैक्टर इन हो गई है। और एसआरएफ का स्टॉक आज यहाँ पे आज स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक आज यहाँ पे 2% तक यहाँ पे अप था, क्योंकि रिजल्ट्स के चलते आज स्टॉक में यहाँ पे पॉजिटिविटी बनी हुई थी। तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। स्टॉक का जो भी नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है 3300 का, ठीक है। मार्केट का पसंदीदा स्टॉक बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। आईपीओ के टाइम बहुत हाइप थी इसकी, तो स्टॉक ने यहाँ पे 200 के हाईज लगाए थे। और रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर सबसे पहले देख लेते हैं, तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 17% का जंप है प्रॉफिट में, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर का अगर हम देखें, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2% तक यहाँ पे गिरावट है प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट। रेवेन्यू के अगर रेवेन्यू आपका 18% ईयर ऑन ईयर और 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो रिजल्ट यहाँ पे अच्छे लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है एसेट क्वालिटी में। ग्रॉस नेट एनपीए जीएनपीए की अगर हम बात करें, अभी कितने आए, अभी आए 0.30%। पिछले क्वार्टर में कितने थे, 0.29%। और पिछले ईयर में कितने थे, 0.28%, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा जंप ईयर ऑन ईयर में, ठीक है, जीएनपीए में। उसके बाद नेट एनपीए की अगर हम बात करें तो नेट एनपीए अभी कितने आए हैं, 0.13%। पिछले क्वार्टर में कितने थे, 0.11%। पिछले ईयर में कितने थे, 0.11%। तो मतलब प्रॉफिट तो आप पोस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आपका जो भी लोन्स है, जो भी आपकी जो एसेट क्वालिटी अगर वो यहाँ पे डिटोरिएट होती है तो मार्केट उसको यहाँ पे नेगेटिवली ले सकती है। मार्जिन्स की अगर बात करें तो मार्जिन्स भी यहाँ पे अच्छे खासे बढ़े हैं। पिछले साल मार्जिन्स थे कंपनी के मार्जिन से 21.85%, अभी आए 22.8%, ठीक है। तो मार्जिन में यहाँ पे बढ़ोतरी है। नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, सो माय मेन कंसर्न इज नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि पिछले साल था 665 करोड़, अभी कितना है, अभी आया है 887 करोड़, 33% का यहाँ पे जंप है नेट इंटरेस्ट इनकम में। सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो भी है आपके सामने है, एसेट क्वालिटी यहाँ पे डिटोरिएट हो चुकी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की। तो रिजल्ट यहाँ पे मैं तो कहूँगा यहाँ पे अच्छे है, लेकिन एसेट क्वालिटी को छोड़े तो रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन अगर एसेट क्वालिटी को अगर हम देखें तो एसेट क्वालिटी के चलते स्टॉक में आपको यहाँ पे प्रेशर दिखाई पड़ सकता है। तो स्टॉक यहाँ पे जब से लिस्ट हुआ है तब से यहाँ पे मतलब गिरावटी शो कर रहा है भाई को, यहाँ पे गिरने का वाला कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और स्टॉक को अगर हम देखें तो स्टॉक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के प्रिसाइज एक ही लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, एक ही लेवल पे यहाँ पे अपना घूम रहा है, ठीक है। तो स्टॉक आप स्टडी कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज की यहाँ पे रिजल्ट्स आए। डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में 11.4% का जंप है, EBITDA में 2% का जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डेंट पड़ा है, और सिर्फ सिंगल डिजिट ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में, सिर्फ 1.8% यहाँ पे प्रॉफिट ग्रो हुए हैं। तो सिंगल डिजिट की एक्सपेक्टेशन मुझे तो नहीं थी डॉक्टर रेड्डीज के। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेवेन्यू भी बिलो एवरेज एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। रेवेन्यू बिलो एवरेज एक्सपेक्टेशन, ठीक है। पैट बिलो एवरेज एक्सपेक्टेशन, EBITDA बिलो एवरेज एक्सपेक्टेशन, मार्जिन बिलो एवरेज एक्सपेक्टेशन। तो डॉक्टर रेड्डीज के जो भी रिजल्ट्स है बहुत ही यहाँ पे खराब पोस्ट किया है, क्योंकि इन्होंने अभी भी मतलब मार्केट के एस्टिमेशन को यहाँ पे बीट नहीं किया है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे आता है गिर जाता है, यहाँ पे आता है गिर जाता है। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक यहाँ पे लोअर लोज के फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हो एक लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो स्टॉक अभी भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक मतलब बहुत ही नेगेटिव साइन होती है किसी भी स्टॉक के लिए। और स्टॉक के वॉल्यूम्स की अगर हम देखें तो वॉल्यूम में भी यहाँ पे कोई भी मुझे जंप नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो स्टॉक में का प्रेशर आपको दिखाई पड़ सकता है। वन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट सिरमा एचजीएस के, तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 18% आप ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 2% सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया रेवेन्यू। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रॉफिट बढ़ा है 145%, ठीक है, ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% प्रॉफिट में ड्रॉप है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए थी। EBITDA 69% अप है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21% का यहाँ पे ड्रॉप है, ठीक है। रिजल्ट्स ठीक ठाक है, लेकिन ये जो भी रिजल्ट्स की जो भी पॉजिटिविटी है मार्केट में इस स्टॉक में ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर इन हो चुकी है। स्टॉक को अगर हम देखें तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि प्रॉफिट तो 158% यहाँ पे ग्रो किया है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर, ठीक है। लेकिन स्टॉक को अगर हम देखें तो स्टॉक पिछले साल 2024 में यहाँ पे किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। तो पिछले साल यहाँ पे स्टॉक को अगर हम देखें तो स्टॉक यहाँ पे 400 के प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। 400 से ऑलरेडी इसने 700 के यहाँ पे हाइज लगा दिए हैं। मतलब जो भी यहाँ पे पॉजिटिविटी है मार्केट में इसमें फैक्टर इन हो गई है। और स्टॉक अभी फिलहाल मुझे तो यहाँ पे कंसल्टेशन मतलब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के मोड में यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो फर्स्ट रिट्रेसमेंट टारगेट शुड बी अराउंड 640 टू 650। तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। तो एफआईएस की अगर हम बात करें तो एफआईएस ने सेलिंग की है, डीआईएस ने बाइंग की है। नेट 150 करोड़ की यहाँ पे बाइंग हुई है लेड बाय डीआईएस। तो ये थी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसे लगी, रील अगर अच्छी लगे तो फॉलो जरूर कर लेना।